प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 33वें पद्य तक पिछले वीडियो में हमने अध्ययन कर लिया है। अभी 34वें पद्य से आज पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। संत्यन्यपि बृहस्पति प्रभृतय संभाविता पंचसा तान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचि राहुर न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः परमणि पश्च दानवपति शीर्षावशेषाकृति। तेजस्वी लोगों को प्राय अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार का भाव महाराज भर्तृहरि इस पद्य में प्रकट कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है। अन्य बृहस्पति प्रभृतयः अपि पंचसा संभाविता सन्ति भ्रातः पश्य विशेष विक्रम रुचि शीर्षावशेषाकृति दानवपति एष राहु तान प्रति न वैरायते भास्वरौ द्वौ दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ एव पर्वणि ग्रसते। भ्रातः पश्य के हे भाई देखिए, अन्य बृहस्पति प्रभृत्य अपि पंचसा संभाविता सन्ति कि यद्यपि बृहस्पति आदि अन्य भी 5-6 संभ्रांत ग्रह हैं, किंतु विशेष पराक्रम से जो युक्त है और विशेष पराक्रम युक्त कार्यों में ही जो रुचि रखने वाला है और केवल मस्तक मात्र जिसका शेष रह गया है, मस्तक मात्र स्वरूप वाला जो है, ऐसा दैत्यराज दानवपति दैत्यराज राहु इन 5-6 ग्रहों से कभी किसी प्रकार का बैर नहीं रखता है। किंतु भास्वरौ प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा, दिनेश्वर अर्थात सूर्य, निशा प्राणेश्वर अर्थात चंद्रमा, इन दोनों को ही एव अर्थात ही पर्वणि ग्रसते समय समय पर ग्रहण लगा देता है। राहु नाम का जो ग्रह है वो उन पर ग्रहण लगा देता है। तो इसमें शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। राहु तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही वैर रखकर उन्हें आक्रांत करता है। इसी प्रकार शक्तिशाली वीर पुरुष अपने समान पराक्रमी लोगों से ही वैर रखते हैं। वे अपने से कम तेजस्वी एवं दुर्बल जनों से कदापि वैर नहीं रखते हैं। मानी जनों का ये सहज स्वभाव होता है, स्वाभिमानी जनों का ये सहज स्वभाव होता है। अगला पद्य है। वहति भुवन श्रेणीम शेष फणा फलक स्थिताम कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि रनादरा दह महताम निसीमानस चरित्र विभूतयः। महापुरुषों का चरित्र जो होता है वो अकथनीय होता है। इस प्रकार का भाव इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि प्रकट कर रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। शेष फणा फलक स्थिताम भुवन श्रेणीम वहति स च कमठपतिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते तमपि पयोधि अनादरात् क्रोडाधीनम कुरुते अह महताम चरित्र विभूतयः निसीमानः भवन्ति। अर्थात शेष फणा फलक स्थिताम भुवन श्रेणीम वहति, शेषनाग अपने फण पटल पर स्थित भुवनों की पंक्ति को धारण करते हैं और उन शेषनाग को सच और उस शेषनाग को कमठपतिना सदा मध्य पृष्ठम धार्यते कच्छप राज सदा पीठ के मध्य भाग में धारण करते हैं।
तमपि और उसको भी, पयोधि अर्थात समुद्र, अनादरात अनायास पूर्वक, क्रोडाधीनम कुरुते अपनी गोद में रख लेता है। अहो मयताम चरित्र विभूतय, महान पुरुषों के कार्य व्यापार जो हैं उनका जो चरित्र है वह निसीमा न भवंती, असीमित होता है, किसी किसी प्रकार की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता है। इसमें हरिणी नाम की छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है। शेषनाग अपने फणों पर इस पृथ्वी को धारण करता है, फिर भी उसे बोझा नहीं लगता है। इससे भी अधिक विस्मय की बात यह है कि शेषनाग को भी कच्छपराज अपनी पीठ पर धारण किए हुए हैं, और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि समुद्र इन सभी को अपनी गोद में अनायास समाविष्ट कर लेता है। अतः कहना पड़ता है कि महापुरुषों की सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं होती है। अगला पद्य है वरम पक्ष छेद समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई उद्गच्छद बहुल दैनोद्गार गुरु भी तुषाराद्रे सुनो रह पितरी क्लेश विवशे न चासौ संपात पयसी पयसाम पत्यु रुचित। आपत्तिसु स्वार्थी जना यानी आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर स्वार्थी लोग जो होते हैं वो अपने परिजनों को परित्याग करके अपने प्राणों की रक्षा करते हुए कर लेते हैं, अपने परिजनों का परित्याग करके अपने प्राणों की रक्षा कर लेते हैं। इस प्रकार का भाव इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि प्रकट कर रहे हैं। इसका अन्वय इस प्रकार है, तुषाराद्रे सूनो उद्गच्छद बहुल दैनोद्गार गुरु भी समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई पक्षछेद वरम किंतु पितरी क्लेश विवशे असौ पयसाम पत्यु पयसी संपातश्च न उचित है। तुषाराद्रे अर्थात हिमालय पर्वत के, सुनो अर्थात पुत्र का, उद्गच्छत बहुल दैनोद्गार गुरु भी ऊपर उठती हुई प्रचंड आग के उद्गार के कारण असहनीय समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारई, गर्भ से युक्त इंद्र के द्वारा छोड़े गए वज्र के प्रहारों से पंखों का कट जाना वरम श्रेष्ठ है, उचित है, किंतु अह अर्थात कष्ट सूचक, ये अव्यय है, पितरी पिता को के क्लेश विवशे दुख के वशीभूत होने पर पयसाम पत्यु जलों के स्वामी अर्थात समुद्र के जल में संपातश्च न उचित है, जाकर गिर जाना उचित नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय पर्वत है उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मैनाक, और जब इंद्र ने इन पर्वतों के पंख काटना शुरू किया तो मैनाक नाम का जो पर्वत था वो समुद्र में जाकर छुप गया था। तो इसमें इसीलिए कहा जा रहा है कि हिमालय के पुत्र मैनाक के ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला के कारण असह्य गर्भ से चूर इंद्र द्वारा छोड़े गए वज्र के आघात से पंखों का कट जाना उचित था, परंतु हाय पिता के आपत्तिग्रस्त होने पर उसका समुद्र के जल में कूद पड़ना उचित नहीं था। इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार और शिखरणी नाम की छंद है। सामान्य मनस्वी जन अपने प्राणों की रक्षा के लिए कहीं छिप जाना ही अकीर्तिकर मानते हैं, फिर वे अपने गुरुजन या पिता के विपत्तिग्रस्त हो जाने पर प्राणों की रक्षा मात्र के लिए कहीं छिप जाना
तो और भी अधिक अकीर्तिकर मानते हैं। परंतु नीच प्रवृत्ति के लोग स्वार्थ के कारण अपने प्राणों की ही रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए मैनाक ने अपने प्राणों की रक्षा की और अपने पिता हिमालय को विपत्तिग्रस्त छोड़ दिया। उसका ये कार्य एकदम अनुचित तथा निंदनीय था। अगला पद्य है, यद अचेतनो अपि पादै स्पृष्ट प्रज्वलति सवितु इनकांत तत्तेजस्वी पुरुष पर निकृतिम कथम सहते। अर्थात अचेतन होते हुए भी अपने अपमान को नहीं सहने वाला जो मणि है वह सहन नहीं करता है। सूर्य की जो किरणें होती हैं उसको सहन नहीं करता है, खुद भी चमक उठता है। तो चेतन व्यक्ति किस प्रकार अपने अपमान को सहन कर लेता है, इस प्रकार का भाव इस पद्य में महाराज भर्तृहरि प्रकट कर रहे हैं। यत अचेतन अपि इनकांत, कि जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सवितु पादई, सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर प्रज्वलती, जल उठती है। वो सूर्यकांत मणि होती है वो जल उठता है। तत्तेजस्वी पुरुष पर निकृतिम कथम सहते, तो चैतन्य से जो युक्त है इस प्रकार का तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सहन कर सकता है, अर्थात सहन नहीं कर सकता है। इसमें दृष्टांत अलंकार है और आर्या नाम की छंद है। अति लघु और अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के स्पर्श से ही जलने लगता है, अर्थात उससे आग की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। जब अचेतन सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है तो फिर सचेतन मनस्वी पुरुष अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को कैसे सह सकता है, अर्थात वह तो अपमानकर्ता का सामना करने के लिए उद्यत रहता है, हमेशा तैयार रहता है। अगला पद्य है, सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसु हेतु। तेजसाम ही वय न समीक्षते, यानी तेजस्वी होने के लिए उम्र का होना कोई आवश्यक नहीं होता है, उम्र उसमें कारण नहीं होती है। इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार की नीति से संबंधित जो बात है महाराज भर्तृहरि इस पद्य में कहना चाह रहे हैं। अन्वय इसका इस प्रकार है, शिशु अपि सिंह, छोटा होते हुए भी सिंह, यानी थोड़ा बच्चा होते हुए भी जो सिंह है, शेर का बच्चा है, वह मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, मद से मलिन है कपोल जिनके इस प्रकार के हाथियों के गंड स्थल पर टूट पड़ता है। कपोल वाले हाथियों पर ही झपट पड़ता है। एयम सत्ववताम प्रकृति, यह शक्तिशाली लोगों का स्वभाव होता है, बलशालियों का यही स्वभाव होता है, उनकी प्रकृति होती है। वय तेज से हेतु न खलु, उम्र अथवा अवस्था तेजस्विता के लिए कोई कारण नहीं होती है। इसमें अर्थांतन्यास अलंकार है और आर्या छंद है। सिंह शावक यद्यपि अल्प वयस्क होता है तथापि वह जन्मजात तेजस्वी होता है, इसलिए वह शिशु होकर भी मतवाले हाथियों पर आक्रमण करने के लिए उद्यत रहता है। इससे यही सिद्ध होता है कि तेज या पराक्रम के लिए अवस्था कारण नहीं होती, अपितु तेजस्वी जनों का यह जन्मजात स्वभाव होता है। वे तो जन्म लेते ही शौर्य प्रदर्शन करने लगते हैं। थैंक यू।